भाइयों राम राम। कई दिनों से शहरी वातावरण में रह रहे हैं। दिल गांव का है। रह रह के गांव की याद आती रहती है। बीच बीच में शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि मैं अपने गांव में लौट जाता हूं बात करते करते। वही मेरा बचपन मेरा गांव में ही बीता। 10वीं क्लास तक मैं गांव में ही रहा, तो एक गहरा लगाव है मेरा गांव के साथ। तो इस लॉकडाउन के टाइम में मुझे आज गांव की याद आई, तो सोचा कुछ गांव की व्यथा आपके साथ साझा करूं। व्यथा यूं है, गांव कहता है मैं गांव हूं, मैं वही गांव हूं जिस पे आरोप लगते हैं कि गांव में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूं जिस पे आरोप है कि यहाँ अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। हाँ, मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप लगाकर मेरे बच्चे मुझे छोड़ के कहीं दूर चले गए शहरों में। जब मुझे मेरे बच्चे छोड़ के जाते हैं तो मैं सिसक सिसक कर सारी रात रोता हूँ। फिर भी मरा नहीं मैं। मन में एक आस लिए आज भी उनकी बाट देखता रहता हूँ, शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखने की ललक में भी सोता नहीं हूँ। बच्चों को देखने की ललक ही ऐसी होती है। लेकिन जो गया वो कभी वापस आया ही नहीं, वहीं का होके रह गया, शहर का। शायद मेरे से कुछ ज़्यादा प्यार मिला होगा उनको शहर में, मगर मुझे लगता नहीं, क्योंकि प्यार में तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खूब अपने ठंडे रेत में उनको खिलाया है। उनका बचपन मेरी गोद में बीता है। अगर ये दुर्दशा मेरी है तो क्या उसके जिम्मेवार वो मेरे बच्चे नहीं हैं जो मुझे छोड़ के चले गए? तुम छोड़ के चले गए शहर कमाने के लिए, जो तुम कमाते हो क्या उसमें कुछ हक मेरा नहीं है? क्या मेरे यहाँ पे बड़े स्कूल नहीं होने चाहिए? कॉलेज नहीं होने चाहिए? बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े अस्पताल, एयर कंडीशन, 5 स्टार जैसे? क्या इनका अधिकार मुझे नहीं है? ये मात्र शहर को ही क्यों? सारी कमाई शहर को दे रहे हो, मैं कहाँ जाऊं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं देते? सुना है आजकल एक महामारी फैली है। सारे मजदूर गांव की तरफ भाग रहे हैं। पता है क्यों? उनका मानना है कि गांव में रहेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। इलाज मिले ना मिले, पढ़ाई मिले ना मिले, मगर रोटी जरूर मिलेगी। सैकड़ों मील पैदल चल रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ में लेके हाथ में झोला उठाए हुए। जाने क्यों वो मुझे छोड़ के शहर चले गए थे। बस एक आस पे, एक विश्वास पे
वापिस आ रहे हैं कि ज़िंदगी बच जाएगी अगर गांव में गए तो। गांव कभी किसी को भूखा नहीं मरने देता। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ, फिर से मेरी गोद सजाओ, मेरे आंगन में खेलो, मेरी छाती पे चाक घुमाओ और मिट्टी के वो टेढ़े मेढ़े बर्तन बनाओ, खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर आला खाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को खिलाओ। महुआ, प्लास के पत्ते, छोले, भुने हुए चने, भूगड़े, राबड़ी, एक गिलास, एक थाली भर के 11 बजे पी के सो जाओ। सारे शरीर में ठंडक, ऊर्जा, इतनी अच्छी नींद शायद या तो माँ की गोद में आती है या फिर राबड़ी पी के आती है। मगर मुझे पता है कि वो तो नहीं आएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, क्योंकि वो शहर की चकाचौंध में कहीं विलीन हो गई, वहीं घर बना लिए। सारे तीज त्योहार पर्व वहीं करते। मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। क्या उन पे मेरा कोई अधिकार नहीं बचा? अधिक नहीं तो होली दिवाली पे आ जाया करो। मुंडन, जनेऊ, शादी, अंत्येष्टि, ये तो मेरी गोद में कर लिया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी मेरी इच्छाएं हैं, मगर मेरी भी तो अपनी ज़रूरतें हैं। मैं कब तक यूं ही गरीबी में जीता रहूँगा? मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें भी यही रोजगार मिल जाएगा। कोई फिर महामारी आ जाए, उनको भागना नहीं पड़ेगा पैदल मीलों बीवी बच्चों को उठाए हुए। किसी के रास्ते में मौत नहीं होगी। मैं अपने बच्चों को शहरों की अपेक्षा उत्तम शिक्षित और संस्कृत कर सकता हूँ। बहुतों को रोजी रोटी भी दे सकता हूँ। तनाव में काम करने के कारगर उपाय भी बता सकता हूँ। प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध भी कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे लाल, बस तू समय पे आ जाया कर। अपने बीवी बच्चों को मेरी गोद में डाल के निश्चिंत हो जा। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे, फ्रिज का ठंडा पानी छोड़ दे, मटके का पानी पिया कर। त्योहार समारोह में पत्तल में खाने और कूलड़ों में पीने की आदत डाल। मोची के बनाए हुए जूते पहना कर, दर्जी के सिले हुए कपड़े पहना कर, और फिर इतरा के दिखाया कर, देख कोने वाले नसीब में है भाई। एक अंडी ला गया ना कुर्ता, याद आई वो बात जब 10वीं से पहले इस तरह की भाषा बोला करता है।
धर्मवीर ने सिंह भाई थे एंडी लाए रहे ना। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जी, फल फूल, गाय भैंस का दूध, देसी प्रति निखड़ू, बैलों की खेती पे भी विश्वास कर लिया। कभी संकट में नहीं पड़ेगा, हमेशा खुशहाल जिंदगी रहेगी। मेरे लाल, मेरी गोद में आके कुछ दिन खेल लिया कर, तू भी खुश और मैं भी खुश। भाइयों, ये विचार थे एक गांव के। कल मैं बात कर रहा था मेरे गांव से। रात को कभी कभी मैं जाग जाता हूँ तो बात करता हूँ, अपने गांव से बात करता हूँ। तो ये मेरा गांव मेरे से बात कर रहा था। इस बार मन ने गांव की याद नहीं आ रही, गांव ने मेरी याद आ रही है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं गांव में जाऊंगा। आज सुबह मैं खबरें सुन रहा था, उस पर एक बहुत अच्छा डिस्कशन था कि क्या कारण है कि भारत में कोरोना वायरस इतनी त्राही नहीं फैला पाया। तो वो डिस्कशन तो जो था सो था, मगर मैं कहता हूँ कि मेरे गांव का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जिस आइसोलेशन की बात हमारी सरकार ने ईद सोची, वो भी चीन की आइसोलेशन करने के कारण, उनके लॉकडाउन करने के कारण। अरे वो आइसोलेशन तो गांव में पहले से है, हम तो पहले से आइसोलेटेड हैं। मेरे गांव में डॉक्टर मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, पायलट मिल जाएंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर मिल जाएंगे, आईएएस मिल जाएंगे, शास्त्री मिल जाएंगे, संस्कृत के विद्वान मिल जाएंगे। मगर आज भी बस नहीं जाती। बस अड्डे से 1.5 किलोमीटर पैदल ही चल के जाना पड़ता है। तो इससे अच्छा आइसोलेशन और कहाँ होगा भाई। तो मेरे गांव की हालत ये है कि आज भी वहाँ कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पहुँचा ही नहीं, यानी आइसोलेटेड रहा और बच गए। और याद होगा गांधी जी ने कहा था कि मेरा भारत गांव में बसता है। काश ये सच होती। गांधी जी तो बेरनी के कहा करते। जितने भी बड़े लोग हैं कुछ ना कुछ कह गए, मगर आज की डेट में आइसोलेशन सेंटर के रूप में बड़ा अच्छा काम मेरा गाँव में। सबसे ज़्यादा बचाव अगर है तो गांव के कारण। गांव के खाने के कारण ही हरियाणा स्टेट में सबसे कम केस पाए गए, क्योंकि शरीर में ताकत ही इतनी थी, एंटीबॉडीज सबसे ज़्यादा। हरियाणा पंजाब का खान पान तो पता ही है, बहुत बढ़िया होता है। पंजाब में थोड़े केसेस ज़्यादा इसलिए हो गए कि वो वहाँ उनके लोग थोड़े से दूसरे देशों में गए थे तो वहाँ से इन्फेक्शन कैरी करके लाए। मगर हरियाणा वाले। और दूसरी बात, जो भारत देश के लिए नेगेटिव बात कहा करते कि कूड़ा करकट गंदगी गंदा खाना ये वो सारे हैं, वो कारण बना इस महामारी से बचने का। हमारे अंदर पहले इतनी एंटीबॉडीज हैं कि हम लड़ लिए उनसे। कुल मिला के मैंने तो ये देखा कि अगर गांव में ध्यान दिया जाए, गांव पे ये स्मार्ट सिटी बनाने की बजाय स्मार्ट गांव बनाए जाए, तो देश का नज़ारा ही कुछ और होगा। मेरी देश की सरकार से विनती है कि गांव को स्मार्ट बनाओ। और आप भाइयों से तो हाथ जोड़ के लिखे नहीं,
हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, गांव में चले जाओ, गांव बुला रहा था हमने, ठीक है, एक बार जरूर जाके आइए। राम राम।